तो यहाँ पर एक उदाहरण दिया है मैंने, यानी जो कि रामू बगीचे में घूम रहा है या टहल रहा है, यानी मतलब रामू यहाँ पर जो है यानी पुरुष जाति का बोध करा रहा है, इसलिए इसे क्या है पुल्लिंग कहा जाता है। इसी के आधार पर यहाँ पर क्रिया क्या है रहा है, यानी क्या है होने का कार्य कर रही है। मतलब क्रिया जो भी है डिपेंड यानी क्या है कर्ता पर यानी होती है, या फिर लिंग वचन पर भी क्या है यानी क्रिया का क्या है पूरा का पूरा क्या है आत्मनिर्भर रहता है, यानी क्रिया उसके ऊपर ही डिपेंड होती है। तो यहाँ पर जो है रामू बगीचे में घूम रहा है, या रामू बगीचे में टहल रहा है, या रामू खेत यानी जा रहा है, यानी यहाँ पर रामू जो शब्द है यानी पुल्लिंग यानी क्या है प्रयोग हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर जो है रामू को हम क्या कहते हैं यानी पुल्लिंग है, पुरुष जाति का बोध करा है, इसीलिए पुल्लिंग है। अब दूसरा वाला उदाहरण देखिए, या फिर सीता बगीचे में घूम रही है, या फिर सीता यानी पाठशाला जा रही है। अब यहाँ पर देखिए यानी सीता यहाँ पर स्त्रीलिंग का यानी क्या है बोध करा रही है, स्त्रीलिंग शब्द का क्या है बोध करा रही है, इसलिए यहाँ पर जो है सीता शब्द जो है स्त्रीलिंग शब्द है, यानी यहाँ पर इसीलिए यहाँ पर जो है स्त्रीलिंग है। शब्द के जिस रूप से पुरुष या स्त्री जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग या स्त्रीलिंग कहा जाता है। अब हमें देखना है इसमें सबसे पहले लिंग के दो प्रकार है। सबसे पहले यानी पुल्लिंग किसे कहा जाता है, यानी शब्द लिंग के कितने प्रकार है, दो प्रकार है, एक है पुल्लिंग है और दूसरा है यानी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, यानी यहाँ पर यानी दो जो है यानी स्त्री और पुरुष यानी दो प्रकार होते हैं। यानी पुल्लिंग किसे कहा जाता है, स्त्रीलिंग किसे, मैंने लिंग किसे कहा जाता है ये समझाया आप लोगों को। मतलब शब्द के जिस रूप से पुरुष या स्त्री हो, पुरुष हो या स्त्री हो, स्त्री या पुरुष हो, इस शब्द का बोध होता है तो वहां पर क्या है पुल्लिंग यानी क्या है कहा जाता है। अब पुल्लिंग के बाद पुल्लिंग के दो भेद है, एक है पुल्लिंग है, दूसरा वाला है स्त्रीलिंग है। यानी पुल्लिंग किसे कहा जाता है, शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध होता है, यानी पुल्लिंग शब्द किसे कहा जाता है, शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहा जाता है। मतलब यहाँ पर पुरुष जाति का ही बोध होना, जैसे कि लड़का है, बंदर है, कुत्ता है, यानी ये शब्द जो है यानी क्या है यहाँ पर यानी पुल्लिंग है। उदाहरण के तौर पर यहाँ पर मैं कुछ शब्द देता हूं, लड़का, शेर, या फिर कुत्ता। ये जो शब्द है यहाँ पर पुरुष जाति का, लड़का है पुरुष है, शेर है पुरुष है, यानी कुत्ता है पुरुष है, यानी यह पुरुष जाति का यहाँ पर बोध करा रहे हैं, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है पुल्लिंग कहा जाता है। यानी यहाँ पर उदाहरण ले सकते हैं, लड़का खेल रहा है, यानी क्रिया क्या हो रही है रही है, यानी लड़का खेल रहा है यानी क्या है क्रिया क्या हो रही है लड़का होने के कारण यानी क्रिया यानी पुल्लिंग में यानी परिवर्तित हो रही है। यहाँ पर क्रिया जो है यानी लिंग वचन पर ही क्या है यानी क्या है होती है, इसलिए यहाँ पर जो है पुल्लिंग कहा गया। शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध होता है वहां पर पुल्लिंग है। यहाँ पर शब्द कौन सा है लड़का है, इसलिए यहाँ पर पुरुष जाति का बोध हुआ है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे पुल्लिंग कहेंगे। अब स्त्रीलिंग सेम वैसे ही, यानी शब्द के जिस रूप से यानी पुल्लिंग की जगह पे स्त्रीलिंग डालिए, यानी शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध होता है वहां पर स्त्रीलिंग शब्द कहा जाता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर लड़की, लड़की, शेरनी और
कुतिया। यानी यहाँ पर यानी सेम लड़का है, लड़की, शेर है और कुत्ता है। तो यहाँ पर लड़की है, शेरनी है और कुतिया है। यहाँ पर यानी स्त्रीलिंग यानी स्त्री जाति का बोध हो रहा है, इसीलिए स्त्रीलिंग कहा जाता है। मतलब आसान है, कोई ये नहीं है। अब सबसे महत्वपूर्ण जो है, आपको अगर एक आध शब्द यानी पुल्लिंग दिया गया है, उसे परिवर्तित यानी किस तरह से करना है। यहाँ पर लड़का है तो लड़की की ये है, तो यानी इसका यानी परिवर्तन करने का जो नियम है, हमें उन लिंग के नियमों को क्या है जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि इसके ऊपर भी क्या है कुछ एक दो प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी अलग से नहीं है, यानी व्याकरण जिसे कहा जाता है, यानी एक पैराग्राफ दिया गया है, उसके ऊपर हर एक कृति 2 मार्क की जो है यानी व्याकरण करती है, उस व्याकरण कृति में लिंग पूछा जाता है, या फिर वचन पूछा जाता है, या संज्ञा सर्वनाम पूछा जाता है, यानी जो चाहे वो क्या है पूछा जाता है। इसीलिए हमें क्या है यानी इनके परिवर्तन करने के नियमों को जानना क्या है जरूरी है। तो आज हम बात करेंगे यानी क्या है, यहाँ पर तो लिंग यानी समझ में आया होगा कि मतलब मैं आशा करता हूँ कि यानी लिंग किसे कहा जाता है ये पता चला होगा, और लिंग के 2 प्रकार, 2 प्रकारों के भी क्या है परिभाषा और उनके उदाहरण आपको क्या है पता चले होंगे। यानी कहने का मतलब यहाँ पर क्या है, पुल्लिंग मतलब क्या है पुरुष जाति का बोध कराना, उसे पुल्लिंग कहा जाता है, और स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को स्त्रीलिंग कहा जाता है, या पुरुष और स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को लिंग कहा जाता है। तो यहाँ पर जो है यानी ये इस तरह से उदाहरण है। अब उसके बाद हमें क्या है यानी लिंग परिवर्तन करने के क्या है यानी नियम हमें देखने हैं। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम। अब पुल्लिंग से स्त्रीलिंग यानी पुल्लिंग शब्द से स्त्रीलिंग शब्द बनाने के हमें क्या है नियम क्या है यहाँ पर सीखना है। तो अब देखिए सबसे पहला वाला नियम यहाँ पर हमें सीखना है, यदि पुल्लिंग शब्द के अंत में अ और आ हो तो इनकी जगह ई जोड़ने पर स्त्रीलिंग शब्द बनते हैं। अब क्या कहा है, यदि पुल्लिंग शब्द के अंत में अ या आ हो, यदि पुल्लिंग शब्द के अंत में क्या है अ आ हो तो यानी क्या है ई दीर्घ ई जोड़ने से क्या है स्त्रीलिंग शब्द बनते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर यानी यहां पर देखेंगे लड़का। अब यहां पर पहले शब्द के अंत में यानी पुल्लिंग शब्द के अंत में अ या आ है, तो यहां पर है आ शब्द है यानी स्वर है, तो इस आ स्वर की जगह पे यानी आ स्वर को निकालना है और ई स्वर को क्या है मिलाना है। क सिंगल बचा था सिर्फ अपने पास अ निकलने के बाद, तो क बचा है क प्लस ई। लड़की यानी ई को मिलाने के बाद। उसी तरह से और एक दूसरा उदाहरण देखते हैं। दास, दास यहां पर शब्द है, तो यानी इस दास पुल्लिंग शब्द के अंत में यानी इसके अंदर अ है, तो यानी अ को निकालकर दीर्घ ई को हमें क्या है डालना है। ई को डालेंगे तो ये दीर्घ दासी, यानी मतलब यदि पुल्लिंग शब्द के अंत में अ या आ हो तो उसके अंदर ई दीर्घ ई का अगर परिवर्तन करते हैं तो वहां पर क्या है पुल्लिंग शब्द अपने आप क्या है स्त्रीलिंग शब्द में क्या है परिवर्तित होता है। ये एक नियम हो गया। अब दूसरा वाला नियम हमें क्या है देखना है। दूसरा वाला नियम देखिए, यानी पशु पक्षी बोधक अकारांत संस्कृत पुल्लिंग शब्द में नी जोड़ने से स्त्रीलिंग शब्द बनते हैं। यदि क्या है पशु और पक्षी बोधक अकारांत है, अशब्द है, पशु और पक्षियों में क्या है अकारांत अशब्द है संस्कृत पुल्लिंग शब्द में,
यानी संस्कृत पुल्लिंग शब्द में, तो यानी उसमें क्या है, नी जोड़ने से क्या है, स्त्रीलिंग शब्द बनते हैं। यदि पहले अगर पक्षीबोधक है तो उसके अंदर अगर अ है, अ अकारांत हो तो संस्कृत पुल्लिंग शब्द में, यानी संस्कृत जो पुल्लिंग शब्द है उसमें अगर नी जोड़ने से स्त्रीलिंग शब्द बनता है। तो अ अकारांत मतलब अ होना पहले शब्द के अंत में। तो देखिए शेर, शेर के अंदर अ है, ये पशु है, पशु या पक्षी, यानी कहा गया है पहले ये पशु या पक्षी के अ आकारांत, पुल्लिंग शब्द के आकारांत संस्कृत पुल्लिंग शब्द के अ आकारांत हो तो उसमें नी जोड़ने से क्या है, स्त्रीलिंग शब्द बनता है। तो यानी अ है तो इसके अंदर नी जोड़ना है, यानी नी जोड़ना है। अ आकारांत है, अ के जगह पे नी का प्रयोग नहीं करना है, अ जैसे कि वैसे रहेगा, नी को क्या है, लगाना है, यानी अ जैसे कि वैसे रहेगा। आकारांत हो, अ हो, अंतिम शब्द में अ हो तो उसके अ के बाद में क्या है, नी को जोड़ा जाए तो क्या होता है, यानी स्त्रीलिंग शब्द बनता है। तो मतलब अ शेर, शेर जो है अ आया है, अ आकारांत आया है, तो हमने क्या है, शेर जैसे वैसा रखकर क्या है, उसके बाद में क्या है, नी को जोड़ने का कार्य किया गया है। या फिर मोर, यानी मोर, तो इसका क्या बनेगा, मोरनी, मतलब मोर जैसे कि वैसे रहा, हमने नी को क्या है, नियम के अनुसार क्या है, हमने नी को डाले हैं। तो इसलिए यहां पर सेकेंड ये वाला नियम क्या है, सेकेंड वाला नियम क्या है, अ आकारांत हो तो क्या है, यानी अ आकारांत हो तो नी लगाना है, जैसे कि वैसे, यानी जैसे कि वैसे पुल्लिंग शब्द के अंत में क्या है, नी शब्द लगाना है। मतलब हमने पहले वाले में क्या है, लड़का में से आ या आ हो उसे निकालना होगा और उसकी जगह पे यानी ई को लगाना था, जगह पे हमने ई लगाया था इसीलिए उसे क्या है, लड़की बनी थी। लेकिन हमें उसकी जगह पे नहीं प्रयोग करना, उसके बाद में नी प्रयोग करना है, इसलिए यानी ये सेकंड वाला नियम है। अब उसके बाद देखिए थर्ड नियम हम देखते हैं। थर्ड नियम, बहुत से अकारांत संस्कृत शब्दों के अंत में आ लगाकर स्त्रीलिंग शब्द बनाए जाते हैं। यानी बहुत से ऐसे शब्द है, यानी संस्कृत शब्द है, उनके यानी क्या है, अकारांत अकारांत है, अ है, तो यानी आ लगाने से भी क्या है, यानी शब्द बनते हैं। देखिए अ के बाद आ का प्रयोग करना है, अ है तो आ का प्रयोग करना है, अ की जगह पे यानी क्या है, अ का प्रयोग करना है, तो यानी क्या है, लगाने से क्या होते हैं, स्त्रीलिंग शब्द बनते हैं। अकारांत हो तो आ का प्रयोग यानी करना है। अब जैसे कि देखिए महोदय, दय अ, ये के अंदर अ है तो अ के जगह पे हमें क्या करना है, महोदया, आ का प्रयोग करना है। यहाँ पे अ है, वहां पे आ, बहुत से ऐसे शब्द है संस्कृत के जो कि अ की जगह पे हम क्या है, आ का भी प्रयोग करते हैं, तो क्या है, अरे क्या बनते हैं, स्त्रीलिंग शब्द बनते हैं। उसके बाद देखिए यानी और एक उदाहरण यहां पर, यानी महाशय, महाशय, उसके बाद देखिए महाशया, महाशया, महाशय, महाशया, मतलब अ के जगह पे आ को हमने क्या है, डालकर क्या है, यानी स्त्रीलिंग शब्द क्या है, बनाए हैं। महोदय, महोदया, यानी महाशय, महाशया, यानी ऐसे शब्द क्या बनाए जाते हैं। यानी अब उसके बाद चौथा नियम हमें क्या है, देखना है, यदि पुल्लिंग शब्द व्यवसाय बोधक है तो अंतिम स्वर के स्थान पर हीन प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग बनाया जाता है। यदि कोई पुल्लिंग शब्द व्यवसाय, बिजनेस या कोई व्यवसाय करने वाला हो तो उसके अंतिम स्वर की जगह पे क्या है, यिक लगाना है। यानी स्वर है हो तो स्वर के अंतिम, अंतिम स्वर के स्थान पर क्या है, यिक
इन का क्या है प्रयोग किया जाता है, यानी जो बिजनेस करते हैं, व्यवसाय करने वाले, यानी पुल्लिंग शब्द है तो उसके अंदर अगर व्यवसाय शब्द के अंदर इन का प्रयोग करते हैं तो क्या होता है, यानी स्त्रीलिंग शब्द बनते हैं। जैसे कि यानी लोहार, अब यहां पर क्या है लोहार है तो यानी हमें क्या है इन करना है स्वर के जगह पे, अंतिम स्वर के जगह पे अ, यानी क्या है लोहार, र के अंदर अ है, अ की जगह पे हमें क्या है इन का प्रयोग करना है। लोहा प्लस र आता इन। अब देखिए इसे पूरा सीधा तरह से लिखेंगे, लोहा, ये ई इसके अंदर गया, लोहारीन, ये ई जो है रस्व ई है, इसीलिए पहला यानी क्या है यानी यानी विलांटी आई है, रस्व लांटी आई है, इसीलिए लोहारीन यानी शब्द बना। लोहार है यानी व्यवसाय करने वाला है, पहले ही कहा गया यदि व्यवसाय बोधक शब्द हो पुल्लिंग शब्द तो यानी उसके अंदर क्या है इन शब्द का प्रयोग करने से क्या होता है, यानी वहां पर यानी क्या बनता है स्त्रीलिंग शब्द क्या है अपने आप परिवर्तित होता है। या फिर दूसरा और एक शब्द देखिए, धोबी। अब इसके अंदर दीर्घ ई है, यानी ये इस स्वर अंतिम स्वर को क्या है निकालना है और यानी इस ई को डालना है। दो प्लस इन, आप देखिए उसका क्या बनता है, यानी ऊपर वाला उदाहरण में मिटाता हूं, हाँ धोब प्लस इन, धोबिन। अब देखिए यहां पर जो है धोबिन शब्द बना है, धोबी प्लस इन, धोबी जो है यानी धोबिन शब्द यानी यहां पर क्या है बना हुआ है, इसीलिए यहां पर जो है यानी स्वर अंतिम शब्द का यानी क्या है व्यवसायिक शब्द में, यानी व्यवसायिक शब्द पुल्लिंग हो और उसके अंदर अंतिम स्वर अगर निकाल दिया जाए और उसके अंदर इन शब्दों का अगर प्रयोग किया जाता है तो वहां पर क्या होता है यानी धोबिन शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर यानी दो उदाहरण है। अब उसके बाद हम देखेंगे पांचवा वाला नियम जो है, यानी उपनाम बोधक पुल्लिंग शब्दों के अंत में आइन प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग बनाया जाता है। उपनाम है, किसी किसी के होते हैं सब नेम, यानी जैसे कि होता है ठाकुर, पंडिता, पंडित, यानी ऐसे उपनाम जो शब्द है, यानी ऐसे उपनाम दिए गए शब्दों के अंत में, यानी उपनाम बोधक शब्द के अंत में यानी आइन शब्द का प्रयोग किया जाए तो क्या होता है यानी पुल्लिंग शब्द सॉरी स्त्रीलिंग शब्द बनता है। अंत में अगर हमने क्या किया है आइन शब्द, पहले जो है अकारांत, उपनाम बोधक शब्द हो तो उसके अंत में आइन शब्द का क्या है प्रयोग करना है। मतलब आप देखिए यहां पर पंडित है तो अब इसका यहां पर यानी आइन को हमें क्या है मिलाना है, इस प्लस में आइन करना है। तो सबसे पहले हमें क्या है इसके अंदर से अ हट निकल कर जाएगा, क्योंकि त स्वर रहे बचेगा, व्यंजन बचेगा, स्वर निकल कर जाएगा। तो अब यहां पर हम क्या करते हैं इस शब्द को पंडिताइन, देखिए यहां पर जो है यानी पंडिताइन शब्द बना, मतलब क्या है पंडित के अंदर क्या है आइन शब्दों को हमने मिलाए, मतलब उपनाम है।
ऐसे उपनाम शब्दों के अंदर आइन शब्द जोड़ने से क्या होता है, यानी पुल्लिंग शब्द से यानी स्त्रीलिंग शब्द यानी बनाया जाता है। उसके बाद और एक उदाहरण देखिए, ठाकुर। ठाकुर प्लस आइन। अब देखिए यहां पर जो है क्या बनता है, ठकुराइन, यानी यहां से आ को निकाल दिया गया है और ठ रखकर क्या है ठकुराइन क्या है बना है। मतलब यहाँ पे क्या है ठाकुर के अंदर आइन शब्द का क्या है प्रयोग किया गया है, इसीलिए ठकुराइन शब्द यानी बना हुआ है। अब देखिए उसके बाद कुछ शब्दों का स्त्रीलिंग एकदम भिन्न होता है। अब नियम नंबर 6 है, कुछ शब्दों का लिंग जो होता है भिन्न होता है, ना ही किसी को मिलाने से, ना ही किसी शब्द को प्रत्यय या जोड़ने से यानी प्रयोग न किए तो भी क्या है यानी सीधा सीधा अपोजिट यानी क्या है यानी उसका यानी अर्थ निकलता है, उसका विलोम यानी क्या होता है रहता है। तो देखिए यहाँ पर जो है यानी किस तरह से आते हैं, यानी कुछ भिन्न रहते हैं। भिन्न हो तो यानी उसका क्या होता है यानी उसका एकदम भिन्न होता है, यानी किसी यानी कुछ शब्दों का स्त्रीलिंग पुल्लिंग जो शब्द है उसका क्या होता है भिन्न होता है, यानी यहाँ पर क्या है भिन्न होता है। तो अब देखिए यहाँ पर जैसे कि माता है तो उसका अपोजिट ही सीधा सीधा क्या आएगा पिता आएगा, या फिर बैल है तो गाय आएगा। मतलब यहां पर देखिए यानी माता पिता बैल गाय, मतलब क्या है सीधे सीधे क्या है यानी अपोजिट यानी क्या है भिन्न। भिन्न मतलब क्या है सीधे से क्या है उसके विरुद्ध में ही क्या है यानी आते हैं, यानी ये 6 वाला है। और कुछ ऐसे होते हैं लास्ट वाला 7वां नियम है। अब 7वां नियम देखेंगे, कुछ शब्दों में आनी प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग बनाया जाता है, यानी आनी कुछ शब्दों में यानी क्या है आनी प्रत्यय लगाकर क्या है स्त्रीलिंग बनाया जाता है। जैसे कि सेठ, इसके अंदर अ है तो अ को निकाल दो, सेठानी। या फिर देवर देवरानी, मतलब यानी जो है यानी आनी शब्द यानी यहाँ पर आनी का प्रयोग हो रहा है, र प्लस आ नी यानी क्या है देवरानी, यानी क्या है नी का प्रयोग यानी आनी का प्रयोग किया जा रहा है। इसी तरह से यहाँ पर क्या है लिंग यानी जो है यानी यहाँ पर समाप्त होता है, यानी जो भी यानी जिसको भी जिसमें समस्या है यानी क्या है यानी जो समझ में नहीं आया है उसे आप क्या है पूछ सकते हैं। यानी विशेष यानी क्या है बुक में मैं आपको क्या करता हूँ अन्य बहुत सारे यहाँ पर क्या है यानी स्त्रीलिंग यानी पुल्लिंग शब्द की क्या है उदाहरण बहुत से है, मैं आपको देता हूँ। ये पूरा का पूरा क्या है लिखना है। गृह कार्य जो रहेगा यानी लिंग किसे कहते हैं उसकी परिभाषा और उदाहरण, या फिर पुल्लिंग की परिभाषा और उदाहरण, स्त्रीलिंग की परिभाषा और उदाहरण, और साथ ही यानी जो 6-7 नियम दिए गए हैं इन नियमों को क्या है नियम लिखना है ऊपर, और उसके नीचे क्या है 1-2 उदाहरणों के साथ साथ क्या है देना है, 2-2 कम से कम 2-2 उदाहरण देना है। और बाकी वाला जो है जो कुछ भी समस्या है आप क्या है कमेंट कर क्या है पूछ सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।